आज की इस पवित्र ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ईस्टर के बाद का ये पहला रविवार है और आज कुछ और बात हम लोग प्रभु के जी उठने के विषय में करेंगे और साथ में ये भी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में लोगों को, समाज को, संसार को, कलीसिया को क्या मिला और आज उसके जी उठने को हम किस प्रकार से देखते हैं। मसीह के जी उठना आज एक विश्वासी जीवन में, या हम कहें कि जो कलीसिया है उसमें कितना रिलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है। एक बार फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आइए हम आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे और उसके उपकारों को न भूलना। इसके पहले कि हम लोग आज की प्रार्थना में शामिल हों, कुछ मेरे पास में प्रार्थना निवेदन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पीजीआई के एक भाई हैं, बीते समय में अनएक्सपेक्टेड वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरे और आईसीयू में एडमिट है। हम उस भाई के लिए इसमें प्रार्थना करेंगे। इसमें हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई स्टैनली चेरियन के लिए, जिनको थ्रोट में कुछ ग्लैड्स हुई बीते समय में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो नॉन कैंसरस डिक्लेयर किए गए। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु को मिले। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहयोगी है, क्योंकि प्रभु में हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारा घराना एक है और पवित्र वचन कहता है कि हमारा पिता एक है। हम प्रिय भाई के लिए, भाई स्टैनली चेरियन के लिए, उनकी पत्नी जो हमारी आत्मिक बहन है निष्ठा चेरियन के लिए, दोनों बेटियों के लिए, सारा शहरून के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि परिणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और इदित के लिए। इस समय हम लोग गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा को, जो बहुत सीनियर मेंबर हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से मिस्टर हर्षित नूरा के लिए, उनकी पत्नी मिसेस अनीता नूरा के लिए, जो प्रभु की सेवा एक दाऊद प्रेयर टावर नाम से करते हैं। उस प्रेयर टावर में सम्मिलित जो भी विश्वासी हैं उन सब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लखीमपुर से मिस्टर सतीश कुमार जॉन के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, मिसेस जॉन के लिए, परिवार, बच्चों, नाती पोतों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जॉन को कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी स्पाइन को टच करे और उनको कंप्लीट रिकवरी दे। हम लोग इस समय प्रार्थनाओं में याद करेंगे चर्च सिस्टर को, मिसेज नीलू सिंह को, जिनको कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत समय से हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा जब इस सेवकाई को कोई शैतानी के वश में होकर बर्बाद करे। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु ने कभी भी अपने लोगों का त्याग नहीं किया है और प्रभु हम लोगों के भी साथ में है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद करें। जो संघर्ष हम लोग करते हैं, जो चैलेंजेस हम लोगों के सामने लगातार आते जाते हैं, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु का राज आगे लेके चलें, प्रभु के राज को बढ़ाएं, प्रभु की सेवा को बढ़ाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर से आपकी जो भी नियमित प्रार्थनाएं हैं उसमें आप याद करें
क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब बहुत सारे मन एक हो जाते हैं, बहुत सारे हाथ एक साथ जुड़ते हैं, तो आसमान के दरवाजे आशीषों के लिए खुल जाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से हमारी एक बड़ी प्रिय बहन है मेघना मॉरिस, उनके लिए, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अमित रॉबर्ट, उनके बेटे हैं शोभित रॉबर्ट, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बुजुर्ग पापा के लिए मिस्टर विनोद कुमार रॉबर्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक के लिए, तीनों उनके बच्चों के लिए, उज्ज्वला, आशीष और ज्योतिका के लिए। और इसमें हम गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार, उनकी पत्नी मिसेस एग्नेस फ्लोरा, दोनों बच्चों के लिए, सेरिन और बेरिन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी पत्नी सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, बेटे एलेक्स के लिए, उनकी बहू हैं डॉक्टर शिखा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन एच लाल के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, सिसिल के लिए, सिंड्रेला के लिए। परमेश्वर इस परिवार को ब्लेस करे। मिस्टर दिनेश लाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए और उनकी दोनों बेटियों के लिए, नेहा के लिए, उनके परिवार के लिए और मोनिका के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में इस समय हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे देव परिवार को, मिस्टर सुरजीत देव, मिस्टर अभिजीत देव और परिवार के एक एक सदस्य को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। मिसेस पुष्पिता देव, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कोलकाता से मिस्टर स्वराज सरकार हैं, उनकी पत्नी बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मिस्टर अभिजीत सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे और सिस्टर पुष्पा चरण के लिए, उनके बुजुर्ग माँ है मिसेस शांति चरण, बेटे आइजक चरण के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर एस.के. सिंह के लिए, उनकी पत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए, दोनों बच्चों के लिए, कृतिका के लिए, ऋतिक के लिए। हम प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए और उनकी धर्मपत्नी सिस्टर काकुली घोष के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मनोबी घोष, अदिति घोष के लिए। परमेश्वर इस परिवार को ब्लेस करे। गोरखपुर से हमारे आदरणीय भाई अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी मिसेस सविता थॉमसन, उनके बेटे बहू हैं अभिजीत और नेहा, दोनों छोटे बच्चे हैं जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अवनीत और अग्रिमा, साथ में उनकी बेटी और दामाद हैं जो इंडोनेशिया में है, कंचन और रवि। इस पूरे परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम इस समय याद करेंगे डॉक्टर राजे दास, उनकी पत्नी मिसेस अनीता दास, उनके परिवार को, बच्चों आदि नाती पोतों को जो गोरखपुर से हैं। हम लोग दिल्ली से याद करेंगे भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। साथ में भाई संजय हैरिसन, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के तमाम हमारे आदरणीय पदाधिकारियों के लिए, आगरा डायसिस के हमारे आदरणीय बिशप, फॉर्मर मॉडरेटर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, द राइट रेवरेंड डॉक्टर विजय कुमार नायक के लिए, उनके परिवार के लिए। हम लोग इसमें छत्तीसगढ़ से भाई रेवरेंड अजय मार्टिन, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सभी विश्वासियों के लिए जो इसमें इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं। सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हर एक परिवार के लिए, हर एक घराने के लिए। यहाँ जो भी इस समय ऑफिसिटिंग प्रीस्ट हैं, रेवरेंड सतीश लाल, इनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनके बेटे के लिए। परमेश्वर इनकी सेवकाई को और आगे बढ़ाए और आशीष दे। और साथ में हम प्रार्थना करेंगे विशाल के लिए, जो हमारे बेटे हैं, और उनकी स्टडी के लिए, उनके वर्क के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय गाजियाबाद में हमारे परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए। और आप सब जानते हैं कि 4 मार्च 2026 को हमारी माँ प्रभु के पास में चली गई हैं और इसलिए मन बड़ा हम लोगों को उदास रहता है।
और इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें प्रार्थनाओं में ज़रूर से याद करें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हम आपको इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये सेवा परमेश्वर की है, सेवा को आगे ले चलने वाला परमेश्वर है और बाइबल कहती है युद्ध तो यहोवा का है। सो सब बातों में प्रभु को महिमा मिले और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु बढ़े और हम घटें। आइए हम आज की इस गॉस्पल ऑनलाइन फेलोशिप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और थोड़ा सा समय हम प्रार्थनाओं में चलेंगे कि हमारे गीत, प्रार्थनाएं, जो वचन आज हम पढ़ते सुनते हैं, यीशु के जी उठने के बाद की घटनाओं पर जब हम विचार करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी सहायता, अगुवाई और मदद करें। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, सारे संसार के स्वामी, हम प्रभु घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं पिता कि आप अपने वचन को निभाने वाले परमेश्वर हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने कहा कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी न टलेगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, आपने सारी मनुष्य जाति के पापों का भार उठाया पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु, आप कलवरी के क्रूस पे अपने वचन के अनुसार मारे गए प्रभु, और अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। हम आपकी जय जयकार करते हैं स्वामी और अंगीकार करते हैं कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में पिता आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। प्रभु पिता परमेश्वर, जो नाम इस इबादत में लिए गए हैं परमेश्वर, उन सभी नामों पर, उनके परिवारों पर प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। ऐसे कठिन दौर में प्रभु, जब पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों ने प्यारे प्रभु आपके खादिम का साथ छोड़ा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता, और हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज दिन तक अपने विश्वास में, अपने प्रेम में प्रभु, जो आपके खादिम के साथ में है, वो कायम है। यीशु, हर एक पर हम आपकी दया, आपके आशीष मांगते हैं परमेश्वर, कि प्रभु आपका जी उठना न सिर्फ वचन में हो प्रभु, न सिर्फ हमारे प्रचार का विषय हो प्रभु, पर आपका मुर्दों में से जी उठना हमारे कार्य और व्यवहार में हो, हमारे जीवन, परिवार, कलीसियाओं में हो प्रभु, कि प्रभु जो निराश हैं उनको आशा मिले, जो आपसे दूर हैं प्रभु उनको उद्धार मिले पिता परमेश्वर, और जो प्यारे खुदावन आपसे दूर हुए हैं परमेश्वर पिता, वो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाए और आपके जीवित स्वरूप के दर्शन करने पाए पिता परमेश्वर। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले आप हों प्रभु, हमें सुनने के कान दें, स्वीकार करने के हृदय दें प्रभु, कि आपकी महिमा हो और हमारा जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य बन सके। प्रभु, हम सब कुछ पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। ऑनलाइन इबादत में जो भी हमारे प्रिय भाई बंधु शामिल हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी योजनाओं को प्रकट करें, अपनी महिमा के लिए, अपने प्रेम के लिए प्रभु, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान के लिए पिता परमेश्वर, कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में प्रभु लागू होने पाए और हमारी जिंदगी बदलने पाए, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग मिलकर एक साथ कहेंगे और इसके बाद जो है हम लोग आज का पहला गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सबसे पहले कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और गीत का नंबर 127, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। कलीसिया गीत की किताब अगर आपके पास में है
आप जरूर से इसमें शामिल हो सकते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे। पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, पद 3 से 9 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम में मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास से करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो हमें मिलेगा संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय और पद संख्या 19 से 31 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 बिगिनिंग वर्स 19 टिल वर्स 31। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा,
वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु ने और बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारों का रे तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं। पर्वत विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब तुरही का होगा, साथ जाएंगे जानमान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊं प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए दुआ करेंगे। प्रभु, आप सच में वर्णन से बाहर परमेश्वर है। प्रभु, आप सच में महान परमेश्वर है। आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपका प्रेम प्रभु अथाह है परमेश्वर, जिसको मनुष्य नहीं जान सकता। पिता, आज के वचन को ब्लेस करें परमेश्वर, आज के वचन को आशीष दें। कलीसिया के लोग जो अलग अलग स्थानों से प्रभु
इस इबादत में शामिल हुए हैं। पिता अपने मुख के प्रकाश को उनकी ओर करें। परमेश्वर की हर एक निराशा, हर एक अंधकार प्रभु उजियाले में आशा में बदल जाए। अपने सेवक के होठों को वेदी के जलते अंगारों से स्पर्श करें और शुद्ध करें प्रभु। कोई बोलने वाले आप हो, सुनने वालों पर अनुग्रह हो सके, ऐसा वरदान देना प्रभु। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अत्यंत पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बाइबल से यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और जो गॉस्पल पोर्शन है 19 से 31 इसकी तरफ चलें, इसको निकाल लें। और जैसा कि मैंने बताया कि यीशु की मृत्यु के बाद उसके तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ, उसका जी उठना हुआ। अभी बीते रविवार हमने प्रभु के पुनरुत्थान दिवस को, उसके जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट किया है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग कलीसियाओं में एक बड़ा भव्य उत्सव मनाया गया। प्रोसेशन हुए, उपदेश हुए। ईस्टर का जो सेलिब्रेशन है, ईस्टर लंच के साथ में उसको सेलिब्रेट किया और बहुत बहुत आनंद, बहुत रिजॉयस, बहुत खुशी। सोशल मीडिया, पेपर, वर्ल्ड वाइड एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ? जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिया है, तो मैंने आपको बताया कि उसके जी उठने के बाद कलीसियाओं में क्या दशा थी। आज 2026 वर्ष के बाद उसके जी उठने को क्या हम प्रोसेशन में देखना चाहते हैं? किसी प्रभु के दास के प्रचार में उसके जी उठने को, उसके रेजरेक्शन को देखना चाहते हैं? या शहरों में जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें यीशु के जी उठने को देखते हैं? अगर सिर्फ इतना ही हमारे लिए उसके जी उठने का अर्थ है, इतने ही माने हैं, तो मुझे लगता है कि हम में और जो यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते, ईमान नहीं रखते, जिनको यीशु मसीह के जन्म लेने से उसके मरने तक और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठने तक, जिनको व्यक्तिगत कोई सरोकार नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई रिजवास नहीं है, उन्हीं में हम भी शामिल हैं। आइए देखेंगे जरा सा, पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। चौदह पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखेंगे जरा सा, अगर यीशु का जी उठना सिर्फ परंपराओं में है, प्रचार में है, इसका हमारे आत्मिक जीवन से, वास्तविकता से हम समझते हैं ऐसा कि कोई लेना देना नहीं है, तो देखिए बाइबल किस तरीके से रिवील करती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 पद से मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप उसको देखेंगे। इसमें लिखा है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। साल भर जो हम टेस्टमनी देते हैं, गवाहियां देते हैं, आपको मालूम है अगर ख्रीस्त वास्तव में हमारे लिए इंडिविजुअली रेजरेक्टेड नहीं है, जी उठा नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल साल में एक बार किसी सेवक के प्रचार में है, किसी सभा के संदेश में है, किसी शहर के एक बड़े भव्य जुलूस में है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए
नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में, मैंने बताया कि जो वास्तविकता है, जो समय है, जो सिचुएशंस हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फेवरेबल रहें। हमारे मन मुताबिक काम होता रहे तो मसीह जी उठा है, हमारी मर्जी पूरी होती रहे तो मसीह जी उठा है। मसीह का जी उठना सांसारिक नहीं है, सांसारिक विचारधारा से, सांसारिक जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनसे बहुत बाहर, बहुत ऊंचाई की बात है। बाइबल कहती है यदि केवल इसी जीवन में हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। मतलब जितने भी संसार की मनुष्य जाति है, अगर मसीह के जी उठने को हमने इंडिविजुअली एक्सेप्ट नहीं किया है, हमारा व्यवहार नहीं बदला है, हमारी आदतें नहीं बदली हैं, हमारा जीवन नहीं बदला है, तो बाइबल में लिखा है कि सबसे अनलकी लोगों में एक हम भी हैं। और कितनी निराशाएं हैं उसके जी उठने पे। उस समय कितने लोगों ने विश्वास किया था। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय भी निकालेंगे, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय। और उसके 11 पद को देखेंगे, बल्कि 10 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब उसके रेजरेक्शन को फर्स्ट टाइम महिलाओं ने देखा और आदेश मिला कि जाके चेलों को बताओ, देखिए क्या लिखा है। जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही क्या उसके कि मसीह जी उठा है, वे मरियम मगदलनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी, झूठी बातें जान पड़ी, और उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की, उन्होंने उस बात पे भरोसा नहीं किया। मेरे प्रियो, ये बेशक यीशु मसीह का जी उठना संसार की बड़ी महानतम घटनाओं में से एक है, बाइबल की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी घटनाओं में से एक है। लेकिन जो विश्वासियों की मंडली है उसने कितना भरोसा किया इस बात पे। मसीह के जी उठने का क्या इंपैक्ट हुआ है कलीसियाई जीवन में, सेवा में। क्या जो मसीही समुदाय है, मैं किसी और बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और जाति, परंपरा, समाज, संसार, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने मसीह विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जो ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा। उनकी क्या दशा है, उनका चाल चलन कैसा है। तो मुझे लगता है कि ये इस ऑनलाइन माध्यम में प्रचार से ज्यादा इस बात को ऑब्जर्व करने में है कि हम खुद देख लें कि आज हमारी कलीसियाओं की दशा क्या है, आज किस रूप में कलीसियाएं दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। और एक और घटना मैं आपको इसी में दिखाऊंगा, लूका 24 देखेंगे। उसी दिन 13 पद से लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिए क्या लिखा, तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। अब ये जो जी उठा प्रभु है उनके साथ है, साथ चल रहा है, उनके वार्तालाप में शामिल है, उनकी बातचीत में शामिल है। ये वो प्रभु है जिसको उन्होंने अपनी आंखों से, अपने निजी अनुभव से देखा और जाना है। ये कोई अजनबी नहीं है। लेकिन उसके मरने के बाद जब वो जी उठा है और ये खबर लोगों में मिली है, देखिए इनकी क्या स्थिति है। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान नहीं सके। आंखें बंद कर दी गई थी कि क्या मतलब हुआ, इतना अविश्वास, इतनी गलतफहमियां,
इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी अफवाहें लोगों के बीच में कन्वे कर दी गई कि उसके जी उठने को भी लोगों ने कहानी मान लिया। और इसीलिए जब कहानी मान लिया, वास्तविकता नहीं उन्होंने स्वीकार की, तो उनका जीवन भी नहीं बदला, उनके विचार नहीं बदले, उनकी कार्यशैली नहीं बदली। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यीशु जो जी उठा है उसका प्रभाव क्या पड़ा। यीशु के जी उठने के बाद में उस प्रभु के संदेश में, प्रभु की सेवाओं में, प्रभु की प्रतिज्ञाओं में क्या सबसे जरूरी बात थी जो कलीसियाओं को मिली, या जिनको कलीसियाओं को जान लेना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो हमारा विषय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अलमनक अनुसार वो यही है, द रिजन लॉर्ड ब्रिंग्स लाइफ एंड होप। पुनरुत्थित प्रभु जीवन और आशा लेके आते हैं, जीवन और आशा लेके आने वाला प्रभु। सोचिए, यूहन्ना 10:10 अगर आप पढ़ें तो यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, घात करने, नष्ट करने, चोरी करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। एवरलास्टिंग लाइफ है, खुशियों भरी जिंदगी है, सुकून भरी जिंदगी है, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअली हमें फेथ करना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मैं फिर वहीं आता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 13 पद में एक बहुत जरूरी बात लिखी है जो पौलुस लिखते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु प्रेम इनमें सबसे बड़ा है, सबसे महान है। अगर इंडिविजुअली जीसस से हमको प्रेम नहीं है, अगर इंडिविजुअली वो हमारे दिल में नहीं है, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उसमें अगर क्राइस्ट नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये विश्वास तो बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है। और उसके रेजरेक्शन को देखने के लिए, उसके जी उठने को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने कि पहले कलवरी के क्रूस पर उसके साथ हमें मरना भी पड़ेगा। अगर हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं तो उसके रेजरेक्शन को न कभी देख पाएंगे, न कभी समझ पाएंगे, न कभी स्वीकार कर पाएंगे। हाँ, ट्रेडिशनली जो पुरखों से मिला, जो वचन से मिला, प्रचार से मिला, सभाओं में सुना, जुलूसों में हमने गीत गाए, बस वहीं तक हमारा फेथ रहेगा। और जो फेथ इंडिविजुअल नहीं है, जो विश्वास व्यक्तिगत नहीं है, आत्मिक नहीं है, ऐसा विश्वास मरा हुआ है। आइए हम 2 रेफरेंस से इस चीज को जानेंगे कि अगर हमने क्राइस्ट की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी मृत्यु में हमने अपने आप को कलवरी के क्रूस पे मरता हुआ नहीं देखा, क्रूसित होता हुआ नहीं देखा, तो रेजरेक्शन में हम जी भी नहीं पाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद से देखेंगे 4 पद तक लिखा, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। बिल्कुल बाइबल का वचन स्ट्रांगली इस चीज को रिकमेंड करता है कि मसीह के साथ जिलाए गए हो। तो मसीह के साथ जिलाने का मतलब है कि मसीह के साथ पहले मरना भी तो पड़ा। अगर मसीह के साथ नहीं मरे हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी डिमांड, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो एक ट्रेडिशनल ईगो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। हम हमेशा एक झूठे नकली मसीही जीवन को जी रहे हैं जिसका बाइबल से, उद्धार से, अनंत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए, विचार कीजिए कितना हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा। बार बार बाइबल कहती है, अगर मरे नहीं हैं तो जी भी नहीं पाएंगे। ख्रीस्त की डेथ को देखना और तब रेजरेक्शन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट। ये रेवलेशन, ये जो यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, जिसको पुनरागमन बोलते हैं, सेकंड कमिंग, तो क्या समझते हैं सेकंड कमिंग क्राइस्ट सिर्फ इंडिविजुअल आएगा?
बहुत सारे रेफरेंसेज है मेरे जीजों। बाइबल में लिखा जब वो आएगा हम उसको बादलों पे आता वो देखेंगे तो मुर्दे अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे और बादलों पे हम उनके साथ में जाके मिलेंगे। याकूब की पत्री निकालेंगे। मैंने बताया कि अगर वो ट्रेडिशनल रेजरेक्शन है तो हम कभी भी उद्धार की बातें, अनंत जीवन की बातें, यीशु मसीह के पैगाम की बातें, सुसमाचार की बातें, ये कभी भी हमारे समझ में नहीं आएगा। हम गिरजाघर में बैठेंगे, इबादत में उबासियां लेंगे, हमको नींद आएगी, हम मोबाइल ऑपरेट करेंगे, हम वहां पे कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए देखेंगे याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय देखेंगे और उसके 14 पद में लिखा है, याकूब 2:14 में लिखा है, 2:14, 17 और 20 3 पद में आपके साथ पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 पद और उसके बाद फिर 17 पद और उसके बाद फिर 20 पद। क्या लिखा है 14 में? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वैसे ही 17 पद में लिखा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 20 पद में क्या लिखा है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर मैंने बताया कि अगर एटीट्यूड में नहीं है, अगर जिंदगी में नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और यूहन्ना की इंजील और उसका 20 अध्याय 31 पद, सेम डे की बात है। दिन में कहानी जान पड़ी है, खाली कब्र देख आए हैं, लेकिन कोई जोश नहीं है, मरी हुई जिंदगी है, अपनी मृत्यु का भय सता रहा है। और इसीलिए जो बचे खुचे चेले हैं, एक तो यहूदा इस्करियोती इस ग्रुप से अलग हो गया और दूसरा जो थोमा है उस दिन वहां पे नहीं है। सो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो जबकि ये घटना है उसी दिन शाम की जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो सिर्फ 10 चेले हैं इस समय। कलाम में लिखा है, यूहन्ना 20:19 देखेंगे, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यूहन्ना 20:19 में लिखा है, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बंद दरवाजे हैं, कोठरी है वो, जहां पे भी 2 दिन पहले क्राइस्ट ने अपने चेलों के साथ में अपने जीवन का अंतिम भोजन वहां पे आयोजित किया था। उस बंद दरवाजे में 10 चेलों के बीच में यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ। कितने ये पावरफुल चेले हैं, इन्होंने प्रभु को किस तरीके से देखा है आपको मैं क्या बताऊं। एक बार जब यीशु सामरी नगर होकर जा रहा था, वहां कलाम में लिखा कि वहां के लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया, तो चेलों ने प्रभु से कहा कि अगर प्रभु आप कहें तो हम इसको अभी आग से नष्ट कर सकते हैं। और तब प्रभु ने उनको डांटा, और तब प्रभु ने उनको डांटा कि उनको ऐसा नहीं करना है। ये घटना है कि जब प्रभु जा रहा है और वहां के लोग उसका स्वागत नहीं करते हैं तो चेले नाराज होते हैं। ये इतने पावरफुल चेले हैं, इनके पास में इतनी ज्यादा सामर्थ्य है कि ये नगर का नगर जला सकते हैं, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु से इनका विश्वास कहीं का नहीं रहा, इनकी जिंदगी कहीं की नहीं रही। ये अब अपनी जान की परवाह में घबराए हुए हैं। और कलाम में लिखा है, जबकि रेजरेक्शन सुबह देखा इन्होंने, स्त्रियों की गवाही को सुना कि वो जी उठा है, लेकिन कलाम में लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। यीशु ने कोई कुंडी दरवाजे में नहीं खटखटाई, जरा सा देखिए। और एक बार और आया है जब थोमा भी है। और ये लिखा 26 पद में, यूहन्ना 20:26 देखेंगे। 8 दिन के बाद, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट संडे हम लोग इस पे विचार करेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर उनसे क्या कहा, तुम्हें
2 बार बंद दरवाजे के अंदर क्राइस्ट आ सकता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि जो क्राइस्ट बंद दरवाजे के अंदर आ सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा है और आत्मा जहां चाहे वहां विचरण कर सकता है, तो भला कब्र के पत्थर को सरकाना क्यों पड़ा? उसी कब्र के पत्थर के रहते हुए वो बाहर क्यों नहीं निकल आया? कब्र का पत्थर सरकाने की क्यों जरूरत पड़ गई? हटाने की क्यों जरूरत पड़ गई? जबकि यहां तो यीशु ने दरवाजा नहीं खोला, कुंडी नहीं खटखटाई, अंदर आ गया, तो वैसे ही वो कब्र से भी बाहर आ जाता। मेरे जीजों, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस कब्र में कब्र के अंदर संसार के सबसे महानतम घटना हुई है, और खुदा चाहता है, प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जब वो पत्थर हटे तो संसार अंदर खाली कब्र को देखे, उनका विश्वास मजबूत होने पाए। यीशु कब्र के अंदर है, जी उठा है, और संसार कब्र के बाहर है। और यीशु चाहता है कि लोग विटनेस बने उसके रेजरेक्शन के, और वो ग्रेव के अंदर आए और देखें कि वो जो अभी 2 दिन पहले मारा गया, आज तीसरा दिन है, उसने जो भविष्यवाणियां की, उसने जो लोगों के बीच में उपदेश दिए, उसने जो अपने जी उठने और उसने जो अपने मरने की बातें बताई थी अपने जीते जी, वो सारी बातें इस खाली कब्र में सच हैं। इस बात के विटनेस बने और जाए कब्र के अंदर देख के आए। और बंद कोठरी के अंदर संसार बंद है, सिर्फ चेले बंद नहीं है, संसार बंद है, निराश लोग बंद हैं, हारे लोग बंद हैं, जान की परवाह करने वाले लोग बंद हैं, जिनको जान का खतरा महसूस हो रहा है, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अभी चंद रोज पहले वो एक बड़ी भीड़ के साथ थे, अपने गुरु को उन्होंने एक गधी के बच्चे पर राजा की तरह बैठाया है, खजूर की डालियों से उसका स्वागत किया है, हुसन्ना के नारे लगाए हैं, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इनके विश्वास को कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए प्रभु चाहता है कि ऐसे निराश लोगों के बीच में, ऐसे हारे हुए लोगों के बीच में खुदा खुद आए। ग्रेव में चाहता है कि संसार उसके जी उठने का विटनेस बने, गवाह बने, और संसार उस खाली कब्र को देखे। और इस बंद कोठरी के भीतर में खुदा बिना दरवाजा खटखटाए, बिना दरवाजा तोड़े, बिना दरवाजा खुले अंदर एंट्री लेता है, क्योंकि उस बंद कोठरी के अंदर जो संसार बंद है, जो चेले बंद हैं, वो इस बात को जानने पाए कि वो एक अलमाइटी अथॉरिटी है, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उनसे प्रेम करने वाला पिता है। उनको एक बड़े मिशन पे भेजने के लिए इस बंद कोठरी में आया है। आज अपने आप को देखना है कि हम ग्रेव के बाहर वाली भीड़ में हैं या हम उस बंद कोठरी के अंदर वाली भीड़ में हैं। और मुझे लगता है कि जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब इंडिविजुअली हम मेडिटेशन लेंगे, तो हम पाएंगे कि हम कब्र के, खाली कब्र के बाहर जो लोग हैं, हम उनमें भी हैं, और जो कोठरी के बंद दरवाजे के अंदर चेले हैं, हम उनके बीच में भी हैं। हमारी अजीब सी दशा है। हमने देखा है, जाना है, भरोसा किया है, ईमान रखा है, अपने जीवन में आशीषों के स्वाद चखे हैं, कलीसिया में गाने गाए हैं खुदा की खिदमत के लिए, उसकी आशीषों की चर्चा की है, गवाहियां दी हैं, लेकिन जब इंडिविजुअली हमें विश्वास की बारी आती है, सेक्रीफाइस की बारी आती है, प्रभु के राज को बढ़ाने की बारी आती है, तो आपको मालूम है हम कई मुखौटे लगा के, कई चेहरे लगा के लोगों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। मैंने बताया कि अगर इनको वास्तविकता में देखना है, वास्तविकता में जानना है, तो हमें सबसे पहले उस कलवरी के क्रूस पे यीशु के साथ मरना पड़ेगा। कलवरी के क्रूस से पहले गतसमनी बाग में उस धोखेबाजी का शिकार होना पड़ेगा। हमें रात भर जगना पड़ेगा, जैसे यीशु जगा है। हमें उसके अपमान को अपने अंदर महसूस करना होगा, उसके मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ और उसकी पीठ पे पड़ने वाले कोड़ों को हमें अपने शरीर में स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके बाद जब वो कलवरी के क्रूस पे 7 वचन के साथ इस संसार से विदा लेता है, उन 7 वचनों में हमें अपने आप को भी शामिल करना पड़ेगा। हमें उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, हमारे जीवन को बर्बाद किया है, हमारे जीवन को, सेवा को, परिवार को उन्होंने कहीं का नहीं रख छोड़ा है। हमें सबसे पहले उनको माफ करना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय निकालेंगे, 2 Corinthians chapter 4
दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में हर समय, एवरी डे। एक विश्वासी के लिए हर दिन गुड फ्राइडे है, एक विश्वासी के लिए हर सुबह ईस्टर डॉन है, रेजरेक्शन डे है, ईस्टर का दिन है। कलाम में लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। क्योंकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। और फिलिपियों की पत्री एक बार फिर से निकाल लेंगे, फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय उसके 5 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाइबल की ये सच्चाई है कि अगर हम मसीह हैं और मसीह के जीवन को एक्सेप्ट करके नहीं चल रहे हैं, उसका चाल चलन हमारे जीवन में नहीं है, उसकी क्षमा हमारे जीवन में नहीं है, उसका प्रेम प्रार्थना, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, तो बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़िएगा, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। शोर बहुत मचाएंगे, बैनर छपवाएंगे, लोगों के बीच में आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप जानेंगे या आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर जानेगा कि ये बिल्कुल खाली लोग हैं, ये बाहर से बातें करने वाले लोग हैं, ये बाहर प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, लेकिन अंदर इनमें कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और क्यों था ये बड़ा एक्सप्लेन किया गया है। बाइबल में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। अपने आप को मतलब खाली कर देना, सामर्थ होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, रुतबा होते हुए भी, पैसा होते हुए भी अपने आप को विनम्र रखना, अपने आप को अपने भाइयों की सेवा में लगाना, अपने आप को उंडेल देना, अपने आप को खर्च कर देना। आपको मालूम है ये बाइबल हमें सिखाती है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, यहां क्रूस की मृत्यु भी। वो दीन हुआ, वो विनम्र हुआ। पावर है, सामर्थ्य है, शक्ति है उसके पास में, समय को रोक सकता है, मृत्यु को टाल सकता है, लेकिन विनम्र कितना है आपको मालूम है। बाइबल में लिखा है, दास का स्वरूप धारण किया, नौकर बन गया, सेवक बन गया। अंतिम भोज में भोजन करने से पहले वो नीचे उतर गया अपने आसन से, एक पात्र में पानी लिया और एक अंगूछे से उसने अपने चेलों के पैर धोए, जिनको चुना था, जिनको अपने नए राज्य की चाबियां और जिम्मेदारी सौंपी थी, उनके पैर धोता। वो इतनी विनम्रता होनी चाहिए एक विश्वासी जीवन में, इतना साहस होना चाहिए एक विश्वासी जीवन में कि उनके लिए हम दुआ कर सकें जो हमें सताते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। इतना प्रेम होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नाम से, अपने ईगो से, अपने स्तर से, अपने अहंकार से नीचे उतर आएं और उनके पैर भी धो सके। यीशु ने जो सबसे पहला जी उठने के बाद अपने चेलों के बीच में शब्द बोले हैं, आपको मालूम है ये हिब्रू वर्ड है, इसको बोलते हैं शालोम, तुम्हें शांति मिले। तुम शांति के प्रतिनिधि बनकर इस संसार में जाना, लोगों के बीच में ईश्वर के राज्य की कथा सुनाना, ईश्वर के पुत्र के जन्म के विषय में, उसकी सेवा के विषय में, उसकी सामर्थ्य के विषय में, उसकी विनम्रता के विषय में, उसके जीवन के विषय में बताना, कैसे घोर
अपमान के बाद भी सामने खड़े शत्रु को माफ किया जाता है, उसको उसके मृत्यु की कथा सुनाना। पहला कुरिन्थियों हम निकालेंगे। अगर हम इतना करने के लिए तैयार हैं तो उद्धार हमारे लिए है, कलवरी का क्रूस हमारे लिए है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज जो गिरजाघरों में झगड़ा करते हैं, गिरजाघरों में यीशु ख्रीस्त के जीवन का तमाशा बनाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, उनके लिए क्रूस क्या है? कुछ नहीं है, प्रतीक भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। वो अपने जीवन से नकार रहे हैं उसको। लेकिन बाइबल में लिखा है, हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम जिन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चाल चलन में, अपने रोजगार में एक स्वामी के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक इकलौते परमेश्वर के रूप में, जिसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे लिए दिया है, हम उसमें ईमान रख सके। इसलिए बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और क्या लिखा है? हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हमारा हित तो प्रभु कर रहा है, हमको संभालने वाला, हमको खिलाने वाला, हमको बचाने वाला। अब तो चिंता हमें उनकी करनी है, उनको संभालना है जो प्रभु का पैगाम लेके, प्रभु का संदेश लेके, प्रभु की बुलाहट से, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने माता पिता का त्याग किया, अपनी खेती जमीन का त्याग किया, जो सब कुछ छोड़ के हमारे बीच में प्रभु के राज का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। अपने मनों पे हाथ रख के पूछे कि क्या हमें उनका विरोध करना चाहिए या उनके द्वारा जो परमेश्वर के राज का संदेश सुनाया जाता है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और जब यीशु बंद कोठरी के अंदर आया तो उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। सबसे पहले खुदा के वर्ड जी उठने के बाद आज सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़ा अशांत मन रहता है, बड़ी अशांति हमारी कलीसियाओं में है, बड़े लड़ाई झगड़े, बड़े इलेक्शंस होते हैं, बड़ी राजनीति होती है। एक जीतना चाहता है और दूसरे अपने भाई को, बहन को हराना चाहता है। आपको मालूम कलीसिया सेवा रुपए पैसे की सेवा नहीं है। इसमें जैसे यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, वैसे ही यीशु ख्रीस्त के लिए, अपने भाइयों के लिए हमको अपने प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात की सेवा है। खुदा ने कहा तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर बाइबल में लिखा है उसने अपना हाथ और पंजर दिखाए। सोचिए, खुदा प्रूफ दे रहा है अपने झूठने का। इतने एविडेंसेस के बाद, इतने रिकमेंडेशन के बाद, इतने अनंत शाश्वत उत्साही वचन के बाद भी आज हमारा भरोसा कहां है? क्यों हम शराब पीते हैं? क्यों हम झूठ बोलते हैं? क्यों हम चोरी करते हैं? क्यों किसी भाई या बहन को बदनाम करते हैं? क्यों कलीसियाओं में हम लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना चाहते हैं? क्यों हमारा ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है? और कलाम में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्राइस्ट की मिनिस्ट्री से हम मिनिस्टर हैं, क्राइस्ट के नाम से हम क्रिश्चियन हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री में, अगर हमारी लाइफ में अगर वो जीसस नहीं है, वो क्राइस्ट नहीं है, तो हम बिना नमक का जीवन जी रहे हैं। यीशु ने कहा कि अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर वो इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए, किसी और उपयोग का, किसी और काम का नहीं है। खुदा ने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने जो भेजा है लास्ट मोमेंट तक। सोचिए, बाइबल में जो अंतिम यीशु ख्रीस्त के वचन वो क्या है? हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। सोचिए कितना ईमानदार आदमी है वो। कैसी एक आइडियोलॉजी लेके आया, कैसी फिलॉसफी लेके आया,
कितना हिम्मती आदमी है वो। सामने शत्रु खड़े हैं, एक को भी नष्ट नहीं किया, एक को भी कर्ष नहीं किया, एक को भी श्राप नहीं दिया, मुक्ति दी, मोक्ष दिया, छुटकारा दिया, क्षमा दिया। और जब सब उसका कार्य पूरा हुआ, नबियों की भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसको इस संसार से विदा लेने का समय आया, तो वो यूं ही नहीं चला गया। एक गुमनाम मौत मर के उसने अंतिम बार कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आइए एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय। और इसमें लिखा है, उसके 7 पद को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 पद में देखेंगे क्या लिखा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आप कहने पाएंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसके 11 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 11 पद से देखेंगे। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। सहना पड़ेगा, खुदा में मरना पड़ेगा, तब जीवन मिलेगा, तब राज्य मिलेगा। और कलाम में लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। इनकार कैसे करेंगे? रिवेंजफुल होंगे, बदला लेना चाहेंगे, बर्बाद करना चाहेंगे, कर्ष करेंगे, श्राप देंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ करेंगे। बाइबल की बातों पर, बाइबल की भविष्यवाणियों पर, यीशु क्रिस्त के जन्म पर, उसकी सेवा पर, उसकी क्षमा पर, उसकी दुआओं पर हम यकीन नहीं करेंगे। और इसीलिए खुदा ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत जो उस समय थी, और जो सबसे ज्यादा जरूरत आज हमारे जीवन में है, क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जब बंद कोठरी के अंदर वो पहली बार आया है, जहां थोमा नहीं है, तब भी वो कहता तुम्हें शांति मिले। और जब थोमा आ गया है 26 दिन के बाद, तब भी वो कहता तुम्हें शांति मिले। और खुदा ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और कलाम में लिखा है कि उसने ये कहकर अपना हाथ और उनको पंजर दिखाए। और जब थोमा मिला है, वो फिर आया। जो थोमा विश्वास नहीं करना चाहता था, वो कहता था कि जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब 8 दिन के बाद दोबारा खुदा आया है, तो उसने कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और क्या कहा? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जो भी हम चाहते हैं प्रभु उसको हमें प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है हम अविश्वासी होकर ना जिए, हम अविश्वासियों के साथ संगति न करें, हम अविश्वास होकर अपनी जिंदगी न गुजारें। अविश्वासी के रूप में ना हम जन्म लें, ना अविश्वासी के रूप में हमारी मृत्यु हो। और खुदा ने एक बहुत अच्छी बात कही जो 29 पद में लिखी है, यूहन्ना 20:29 में। मेहरबानी साहब भी देख लीजिए। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी हम इस इबादत को समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम एक और गीत आइए हम प्रभु की महिमा में गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसके बाद आशीष वचन से और प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर,
यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदाबंद, आज की सुबह तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु इस ऑनलाइन इबादत में परमेश्वर शामिल हर एक बेटा और बेटी के साथ जो आप में ईमान रखते हैं प्रभु, आपसे लेकर युगान युग अनंत होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत बहुत आपको आशीष दे, और इसके लिए भी कि आपने खुदा की इस इबादत को ज्वाइन किया। परमेश्वर आपको बहुत 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 सारी आशीष दे। बुधवार की शाम को हम लोग एक बार फिर से वेडनेसडे स्पेशल प्रेयर मीटिंग में मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा आपके साथ हो और मुझे दुआओं में रखें। जय मसीह।